हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम इंग्लिश की एक स्टोरी को बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। स्टोरी को बनाना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में अवश्य आती है और अगर हम इसे बना लेंगे तो हमारे नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। लेट्स स्टार्ट। इस स्टोरी को हम बनाएंगे। क्या है, कहाँ पहला इसका जो पहला वाक्य है वो ये है कि एक गांव में एक किसान रहता था। तो हम जानते हैं कि रहता था जब किसी चीज़ का मतलब कोई वस्तु कहीं पर उसकी स्थिति का वर्णन किया गया हो, जैसे कि रहना। अगर हम साधारण बात कहें, साधारण भाषा में, तो इसका मतलब बाद में रहना आए। रहता था जैसे जंगल में रहता, एक शहर जंगल में रहता था, एक आदमी शहर में रहता था, एक आदमी घर में रहता था, यानी रहना की बात आए बाद में वाक्य के तो देर से शुरू होता है। ये वाक्य शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो जान लें। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको इस प्रकार बनाएंगे। देयर से स्टार्ट करेंगे। देयर वाज, देयर वाज लिव्ड, देयर वाज लिव्ड ए फार्मर, देयर वाज लिव्ड ए फार्मर, देयर वाज लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज, इन ए विलेज। दिस सेंटेंस इज कंप्लीट। यह वाक्य हमारा पूरा हो गया। देयर वाज लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज। आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ विलेज से पहले ए का प्रयोग हुआ क्योंकि हिंदी में भी एक आया है। ठीक है, यहाँ दा का प्रयोग नहीं हो। दा का प्रयोग तब होता है जब कोई निश्चित हो, संख्या ना दी गई हो। एक दिया गया तो ए का प्रयोग हुआ, और ए का प्रयोग कभी कभी किसी के लिए भी होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसको ये कैसे बना? देयर वाज लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज। अब जो सेकंड वाक्य है वो क्या है? बड़े का नाम, मतलब जो किसान था उसके दो पुत्र थे। तो इस प्रकार हम इसको किस प्रकार बनाएंगे? ही हैज, ही हैड, क्योंकि पास्ट में है तो ही हैड टू सन्स, टू सन्स। आपको पता होगा कि हैड हैज हैव का प्रयोग रखना या पास के अर्थ में किया जाता था। उस किया जाता है। उसके दो पुत्र थे यानी उसके पास दो पुत्र थे, यानी उसके अधिकार में दो पुत्र थे, तो यहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है। ही हैड टू सन्स। देन नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? बड़े का नाम अनिल था, यानी दो पुत्र थे, उनमें से बड़े का नाम अनिल था। तो हम क्या करेंगे? द एल्डर्स नेम। हमेशा याद रखो, देखो दो शब्द होते हैं, ओल्डर्स एंड एल्डर्स। एल्डर्स का प्रयोग घर के सदस्य के लिए होता है और ओल्डर्स का प्रयोग बाहर के सदस्य के लिए होता है। तो जो बड़ा बेटा था वो घर का सदस्य था, तो यहाँ पर बड़े की मीनिंग एल्डर्स आएगी। तो क्या लिखेंगे? द एल्डर्स नेम, द एल्डर्स सन नेम, सन भी लगा सकते हैं वैसे। एल्डर्स नेम वाज अनिल, वाज अनिल। बड़े का नाम अनिल था और छोटे का नाम अमित था। एंड यंगर्स, छोटे के लिए हमेशा यंगर्स आता है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का। यंगर्स नेम वाज अमित। ओके, कंप्लीट। ये भी कंप्लीट हो गया। देन अगला वाक्य क्या है? दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तो हम क्या करेंगे? इसको इस प्रकार बनाएंगे। बोथ ब्रदर, इसको इस प्रकार बनाएंगे, यहाँ से बना देते हैं। बोथ बोथ ब्रदर्स, बोथ ब्रदर्स लव्ड ईच अदर, loved each other very much।
बोथ ब्रदर्स यानी दोनों भाई लव्ड प्रेम करते थे ईच अदर एक दूसरे से वेरी मच मीन्स बहुत अधिक। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो हमारा है कि अगला सेंटेंस है किंतु दोनों की रुचियां भिन्न भिन्न थी, यानी जो दोनों भाई थे उनकी रुचियां भिन्न भिन्न थी। तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और कह देंगे बट दोनों की रुचियां बोथ्स दोनों की रुचियां यानी कि द हॉबीज ऑफ बोथ्स, या कह देंगे नाइदर NITHER न तो छीना द नॉलेज हाँ, तो यहाँ पर किस प्रकार बनेगा, इट इज यूर रॉन्ग द नॉलेज कैन। देखो ये वाक्य पैसे में जरा ध्यान दो, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, विद्या को न तो छीना जा सकता है, राजा छीन सकता है, मतलब विद्या को न तो राजा छीन सकता है, तो हम इसको अपने भाव के अनुसार पैसे में कर सकते हैं। विद्या को न तो राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है। इस प्रकार भी बना सकते हैं, भाव ना बदले बाकी को किसी रूप में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास छूट होती है, एक मौका होता है, अवसर होता है। द नॉलेज कैन बी पैसे में बनाने के लिए बी का प्रयोग हो जाएगा, कैन बी नाइदर स्नैच्ड, कैन बी नाइदर स्नैच छीनना की, NATCH होता है, TCH। इसकी मीनिंग थोड़ी कंफ्यूज शायद ये नहीं होती। देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ अभी, SNACTH स्नैच, यही है इसकी सही मीनिंग। ठीक है, इट इज योर द नॉलेज कैन बी नाइदर स्नैच, कैन बी नाइदर स्नैच। स्नैच्ड क्योंकि पैसे में है तो थर्ड फॉर्म लगे, स्नैच्ड बाई द किंग, राजा के द्वारा, बाई द किंग एंड, मतलब अब नॉर और ना चोर चुरा सकता है, तो नाइदर यहाँ पर लगा, नॉर अब यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा, नॉर चुराना, स्टोर लिन बाई द THIF थी। बस हो गया कंप्लीट। ये थोड़ा देख लेना, द नॉलेज कैन बी नाइदर स्नैच्ड बाई द किंग नॉर स्टोलन बाई द थीफ, क्योंकि इस वाक्य को मैंने पैसे में बना दिया है, तो एक्टिव में इस प्रकार भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने अपने भाव को ना बदलते हुए पैसे में बना दिया। भाव ना बदले, बस किसी में बना दो, एक्टिव में बना दो चाहे पैसे में बना दो, कोई फर्क नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। अगर धनी व्यक्ति का सम्मान अपने नगर में ही होता है, किंतु कवि का सम्मान सब जगह होता है, यानी द रिच मैन द रिच मैन इज रेस्पेक्टेड, सम्मान किया जाता है, पैसे में चला जाएगा बाकी, इज रेस्पेक्टेड इन ओन विलेज, इन अपने नगर में, इन ओन टाउन कर सकते हैं, टाउन कर सकते हैं, विलेज भी कर सकते हैं, सिटी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर दो, टाउन इन ओन विलेज, और अपने नगर में ही होता है, यानी केवल का अर्थ यहाँ पर आता है, यानी व्यक्ति का सम्मान केवल अपने नगर में ही होता है, ओनली। बट द पोएट इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, यानी जो कवि का सम्मान है वो हर जगह होता है। ईश्वर को धन्यवाद है कि उसने मुझे
कब बना दिया। तो ईश्वर को कौन धन्यवाद देगा, थोड़ा अपना दिमाग से भी सोचना पड़ता है। अब ईश्वर को धन्यवाद है, यानी जो कब है वो ईश्वर को धन्यवाद देता है। तो कब क्या कहता है कि द पोएट, ये अपने भाव के अनुसार आप लगा सकते, द पोएट थैंक्स गॉड, धन्यवाद देता है भगवान को, दैट ही मेड अब ये वाक्य मैंने इनडायरेक्ट में बनाया, तो इनडायरेक्ट में करने के लिए फिर ही मेड हिम ए पोएट। इस प्रकार ये कंप्लीट हुई स्टोरी। शायद कुछ बातें मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ में समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले पहला वाक्य था एक गांव में एक किसान रहता था। तो मैंने आपको बताया रहता था जिस वाक्य में आए और उस वाक्य में कोई कर्ता और जगह दी हो तो वहाँ पर देर का प्रयोग होता है। जैसे एक जंगल में एक शेर रहता था, ऐसे वाक्य में हमेशा देर का प्रयोग होता है। तो देयर वाज लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज, किस प्रकार होता है वो अभी आप समझ सकते हैं। साथ क्रिया लगा देते हैं, लिव्ड लगा देते हैं, उसके बाद जो भी रहता हो जहाँ भी रहता हो, ठीक है, जो भी रहता हो जहाँ भी रहता हो। फिर उसके 2 पुत्र थे, तो ही हैड हैज का प्रयोग रखने या पास के अर्थ में होता है। ये वाक्य पास्ट में, तो यहाँ पर हैड लगा, ही हैड 2 सन्स। बड़े का नाम अनिल था, यानी द एल्डर्स नेम, मैंने बताया घर के सदस्य के लिए एल्डर्स का प्रयोग होता है। एल्डर्स नेम वाज अनिल एंड यंगर्स यानी छोटे वाले का नाम अमित था। उसके बाद दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। बोथ ब्रदर्स लव्ड ईच अदर वेरी मच, बोथ का प्रयोग दोनों के लिए होता है, हमेशा याद रखना, दोनों के लिए, ठीक है। फिर है बट बोथ सन्स, दोनों पुत्रों की रुचियां अलग अलग थीं। बट बोथ सन हॉबीज वर डिफरेंट, अलग अलग थी, भिन्न भिन्न थी, ठीक है। बड़े भाई ने विद्या ग्रहण की, एल्डर ब्रदर एक्वायर्ड नॉलेज, ग्रहण करना, गॉट भी लगा सकते हैं, फाउंड भी लगा सकते हैं, पाई ग्रहण की, प्राप्त की। एंड बिकम ए फेमस, होना की मीनिंग हो गया, वकील हो गया या जज हो गया, कवि हो गया, शिक्षक हो गया, कुछ भी हो, होना के लिए बिकम का प्रयोग होता है। बिकम ए फेमस बट यंगर ब्रदर स्टार्टेड टू अर्न मनी एंड बिकम ए मिलोनियर, एक मिलोनियर हो गया। वन डे मिलोनियर सेड टू द पोएट ब्रदर, मतलब फिर उसके बाद ये जो डायरेक्ट में है तो उसे डायरेक्ट में ही बनाएंगे, ठीक है, इसको खास ध्यान रखना है। डायरेक्ट है इन्वर्टेड कॉमा लगा तो उसको उसी में बनाएंगे, और इस प्रकार दोनों को बना देंगे। और शायद आपको समझ में आया होगा, जो भी समझ में आया हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। देन अगर इसकी स्पीड स्लो हो तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें, यही मेरे आपसे निवेदन है, आशा है, इच्छा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हम पर बनाए रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट की अभी हमें बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।